श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि सीहोर कथा में कुबेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव में गुरुजी ने दो ऐसे सबसे बड़े उपाय बताए हैं जो कि बिल्कुल नए उपाय हैं, और ये उपाय ऐसे हैं जो कि हर किसी को काम में आने वाले हैं। जिसमें से सबसे पहले उपाय तो यह है कि अगर आपके घर में धन की, पैसों की बहुत ज्यादा कमी है, आपका मकान बन रहा है, आप मकान नहीं बना पा रहे हो, आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं, वह खरीद नहीं पा रहे हो क्योंकि पैसों की कमी है या व्यापार धंधा सही नहीं चल रहा है, घर में सीधी सी बात है धन की बहुत ज्यादा कमी आ रही है, तो पहले उपाय तो इसका है। और दूसरा उपाय इस चीज का है कि अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी चल रही है जिसका आपको कारण भी नहीं पता है, आपने बहुत उपाय करके देख लिए, बहुत व्रत करके देख लिए, जब भी आपकी वह दुख और परेशानी दूर नहीं हो रही है, तो आपको आज की ये दोनों उपाय जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि ये दो उपाय गुरुजी ने बिल्कुल नए नए बताए हैं। और अगर आप इन उपाय को कर लेते हैं तो निश्चित ही आपकी जीवन से सारी दुख और परेशानियां तो दूर हो जाएगी, साथ ही में जो धन की समस्या है वह भी दूर हो जाएगी, आपसे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग धन प्राप्ति के उपाय के बारे में बात करते हैं कि गुरुजी ने रुद्राक्ष महोत्सव में कौन सा वह उपाय है जो कि बिल्कुल नया बताया है धन की प्राप्ति के लिए, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद के लिए। तो दोस्तों देखिए, अगर आप लोग मतलब किसी भी काम को कर रहे हैं, आपका वह काम पूरा नहीं हो पा रहा है, उस काम को पूरे होने में धन की समस्या आ रही है, पैसों की समस्या आ रही है, आप मकान बना रहे हो, मकान नहीं बन रहा है, बेटे बेटी की विवाह करना है, शादी करना है, पर पैसा नहीं है, किसी भी प्रकार की धन की समस्या है ना, तो आपको यह वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि गुरुजी ने रुद्राक्ष महोत्सव की कथा में सीहोर में यहाँ पर बताया हुआ है, बिल्कुल नया उपाय है। अब दोस्तों, यह जो उपाय है यह भगवान शिव जी का और भगवान नारायण जी का है। तो इसमें आप लोगों को एक नाम ध्यान रखना है जो कि कांता भगवान का है, जो कि आपकी धन की समस्या को दूर करेंगे, पैसों की आवक आपके घर में बढ़ाएंगे। तो कांता भगवान का नाम आप लोग जो है मन ही मन अभी स्मरण में रख लो, क्योंकि इस नाम का हमें उपयोग में आने वाला है। अब इस उपाय की आप लोग सबसे पहले सामग्री सुन लो कि इस उपाय में हमें किस किस चीज की आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि बहुत ही बड़ा उपाय है और ये उपाय आप लोगों को अभी कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम आपको गुरुजी द्वारा समझाए गए उपायों को अच्छे से समझकर इस वीडियो में बता रहे हैं। तो सबसे पहले काम आपका रहेगा कि आपको जो उपाय की सामग्री है उसे तैयार करना है। उससे पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि इस उपाय को करना किसको है और इस उपाय को किस समय करना है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को जो है घर के सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई भी एक बड़ा सदस्य, चाहे वह माताएं बहनें हो, चाहे वह कोई पुरुष हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है, मतलब वह घर का बड़ा सदस्य होना चाहिए और घर का कोई एक व्यक्ति इस उपाय को करेगा, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। अब इस उपाय को करना किस समय है, तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस उपाय को आप लोगों को मुख्य रूप से सुबह के समय करना है। कब करोगे? सुबह के समय करोगे, पर किसी कारणवश आप लोग सुबह के समय नहीं भी कर पाते हो ना, तो शाम के समय प्रदोष काल में भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो देखो, उपाय की सामग्री क्या है वह अच्छे से सुन लो। इस उपाय में आप लोगों को एक बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी, एक शमी पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, एक श्वेत पुष्प मतलब एक सफेद फूल की आवश्यकता पड़ेगी और एक लाल फूल की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पर हम आपको बता दें, सफेद फूल वह लेना जो भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित होता हो, और लाल फूल आप लोग कोई सा भी ले सकते जो भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित होता हो, जिसमें से उदाहरण के लिए आप चाहो तो गुलाब का फूल ले सकते हो क्योंकि वह लाल होता है, पर एक फूल आपको लाल कलर का लेना है और एक सफेद कलर का लेना है। एक बेलपत्र और एक शमी पत्र आप लोगों को पहले ही बता दिया है। तो ये 4 तरह की सामग्री है जो कि इस उपाय में प्रयोग होंगे। अब इस उपाय को आप सुबह कर रहे हो चाहे शाम को कर रहे हो, मुख्य रूप से सुबह ही करना है। कोशिश पूरी यही होनी चाहिए कि हम इस उपाय को सुबह कर ले। अगर किसी कारणवश सुबह नहीं कर पाते हो इस उपाय को, तो आप शाम के समय भी कर सकते हो। अभी आप लोगों के मन में यह प्रश्न भी आ रहा होगा कि भाई यह उपाय हमें करना किस दिन है। तो इस उपाय को आप किसी भी विशेष दिन पर कर सकते हो, और अगर आपको थोड़ी जल्दी है, आपकी जीवन में दुख और परेशानी ज्यादा है, धन की समस्या बहुत ज्यादा है, तो आप लोग इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हो। पर अगर आप लोग किसी विशेष दिन पर इस वाले उपाय को करोगे ना, तो निश्चित ही आपकी जीवन में आपको बहुत ज्यादा शुभ फल की प्राप्ति होगी।
तो देखो अपने इन चारों सामग्री को तैयार कर लिया है। प्रातःकाल सुबह सुबह शुद्ध होकर स्नान करके ही आप लोग इस वाले उपाय को कीजिएगा। आप अपने साथ में कुछ पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना, जैसे कि 1 लोटा जल, और जो भी पूजन सामग्री आप अलग से लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हो। पर कम से कम 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाना, क्योंकि हमें भगवान शिव जी को ये नहीं दिखाना कि हम अपने मतलब के लिए उनके पास जा रहे हैं। हमें भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के साथ में ही यह वाला उपाय करना है। और शाम के समय प्रदोष काल में उपाय कर रहे हो तो अपने साथ में एक शुद्ध देसी गाय की का गोल बत्ती का घी का दीपक लेकर जाना है। वह दीपक आप आटे का तैयार कर सकते हो, मिट्टी का लोगे तो नया दीपक लेना पड़ेगा। इससे अच्छा यही है कि एक छोटा सा मीडियम साइज का आटे का दीपक तैयार करके उसके अंदर गोल बत्ती रखकर शुद्ध देसी गाय का घी डालकर आप जो है उस दीपक को बनाकर ले जाओ और अपने उपाय की सामग्री ले जाओ इस उपाय को करने के लिए। जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो तो सबसे पहले आपको भगवान शिव जी की पूजा अर्चना कर लेना है। उसके बाद में ही आप इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। अगर 1 लोटा जल लेकर गए हो तो 1 लोटा जल शिव जी पर चढ़ाना है। तो जैसे ही आप लोगों की पूजन हो जाती है उसके बाद में आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। उसी तरीके से शाम के समय की बात करें तो शाम के समय जो आप लोग दीपक तैयार करके लेकर गए हुए हो उस दीपक को आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले भगवान शिव जी के मंदिर में बैठकर जलाना है। दीपक को जलाते समय किसी और की माचिस मत लेना, वरना उपाय का फल उसे व्यक्ति को भी मिल जाएगा। तो अपनी माचिस से आप इस दीपक को अच्छी तरह से जला लीजिएगा और शिवलिंग के पास में रख दीजिएगा। शिवलिंग के इतना पास में भी मत रखना कि शिव जी को आंच लगे, थोड़ी सी दूरी बनाकर। उसके बाद में अब आप शिवलिंग के पास में बैठ जाओ। सामने बैठ सकते हो, आसपास भी बैठ सकते हो उपाय को करने के लिए। तो भाई अपने उपाय की पूरी सामग्री आप लोग निकाल लो, अपने सामने निकल कर रख लो। और अब करना क्या है, देखो उपाय अब यहाँ से शुरू होता है। तो देखो इस उपाय को करने से पहले सबसे पहले आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी जी का एक स्थान देख लो। ध्यान से सुन लो, माता अशोक सुंदरी जी का जो स्थान होता है उसे पहले ध्यान से देख लो। शिवलिंग के ऊपर जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। कहाँ पर होता है? जलधारी के बिल्कुल बीच में जो स्थान होता है वह होता है माता अशोक सुंदरी जी का स्थान। तो देखिए जब भी आप इस उपाय को करें तो ध्यान दीजिएगा कि आपको कांता भगवान का नाम जरूर लेना है। कांता भगवान का नाम लेते हुए ही आपको इस वाले उपाय को पूरा करना है। और शिव और नारायण का नाम भी आप लोगों को साथ में लेते जाना है। इस बात का आप लोग को ध्यान रखिएगा। कांता भगवान और शिव और नारायण का नाम लेते हुए ही आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। आप लोग कांता चक्र भी नाम ले सकते हो और कांता भगवान भी नाम ले सकते हो। और शिव और नारायण तो आपको नाम लेना ही लेना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी एक बेलपत्र लेना। एक बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है, जिसमें कि इस बेलपत्र की डंडी का मार्ग जलाधारी की तरफ होगा, जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है। उस तरफ करके आप लोगों को इस एक बेलपत्री को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद बात आती है शमी पत्र की। तो इस एक शमी पत्र को भी आप लोगों को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। शमी पत्र की डंडी का मुख भी आपको जलाधारी की तरफ करके रखना, जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको अपना वह सफेद फूल निकाल लेना है। सफेद फूल भी आप लोगों को भगवान शिव जी की माता अशोक जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ होगा और फूलों की डंडी जलधारी की तरफ होगा। जैसे ही आप एक सफेद फूल समर्पित करते हो उसके बाद लाल फूल को भी आप लोग समर्पित कर देना। लाल फूल को जैसे ही आप लोग समर्पित कर देते हो वहीं पर भगवान से हाथ जोड़कर आंखें बंद करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी वह मनोकामना बोलना जो कि धन से जुड़ी हुई है आपकी। जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, यह उपाय विशेष रूप से धन प्राप्ति के लिए है, धन की समस्या को दूर करने के लिए है। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, आपके घर में पैसों की बिल्कुल भी नहीं है, तो भाई आप लोगों को यह वाला उपाय जरूर करना चाहिए। किसी विशेष दिन पर भी कर सकते हो। अगर ज्यादा जल्दी है तो किसी भी अच्छे से मतलब टाइम में सुबह के समय आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हैं और यहाँ पर यह वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। भगवान से प्रार्थना करके विनती कर कर अपने घर आप लोग वापस आ सकते हो और आप यहाँ पर आपका उपाय पूरा हो जाता है। तो यह तो बात हो गई जो कि गुरुजी ने रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर वाली कथा में ये उपाय बताया था।
अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में, जो कि रुद्राक्ष महोत्सव के अंतर्गत ही बताया गया था। यह भी बिल्कुल नया उपाय है और यह उपाय पहले नहीं बताया गया। इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे कैसी ही दुख और परेशानी क्यों ना चल रही हो, चाहे लड़ाई झगड़ा होता हो, चाहे घर में मतलब बिल्कुल भी प्रेम भाव ना बचा हो, पता नहीं आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है जिससे कि आप परेशान हमेशा होते ही होते हैं। तो अगर ऐसी कुछ दुख और परेशानी आपके घर परिवार में चल रही है तो भाई आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना चाहिए। क्योंकि इस एक उपाय को करने से अगर आपके घर में पितृदोष भी है, कालसर्प दोष भी है, या वास्तु दोष भी है, या मंगल दोष भी, मतलब किसी भी प्रकार का दोष आपके घर में है और आपको पता नहीं है और दुख और परेशानी उसी दोष की वजह से आ रही है, तो भाई आपको पता करने की जरूरत नहीं है, आपको बस यह एक उपाय कर लेना है। इस उपाय को करने के बाद आपके सारे प्रकार की दोष होंगे वह मिट जाएंगे। आपको कोई उपाय अलग से करने की जरूरत नहीं है, मात्र इस एक उपाय को कर लो, सारे दोष मिट जाएंगे, दुख और परेशानी तो अपने आप ही दूर हो जाएगी। तो उपाय थोड़ा समझने वाला है, इसलिए ध्यान से समझना, उसके बाद ही करना। तो देखो, इस वाले उपाय को भी आप किसी भी दिन कर सकते हो, पर इस उपाय को करने का जो समय है वह मुख्य रूप से सुबह का समय, और सुबह के समय आप लोग प्रातः कल सुबह को करना। 10, 11, 12 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस उपाय को किसी विशेष दिन पर करोगे तो ज्यादा बेहतर है। और इस उपाय को कौन करेगा? तो माताएं बहनें करेंगे। जो घर की बड़ी लड़की, बड़ी माताएं बहनें हैं, उन माताएं बहनें, उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अब इस उपाय में हमें जरूरत किस चीज की पड़ेगी वह सबसे पहले आप लोग सुन लो। इस उपाय में हमें सबसे पहली चीज जो आवश्यकता पड़ेगी वह है 1 लोटा जल। पीपल के पेड़ का पानी। कभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पर भी पीपल का पेड़ लगा हुआ होता है तो पेड़ के नीचे आप लोग देखना, आप लोगों को कुछ गिला गिला सा निशान देखने को मिलता है। तो वहाँ गिला गिला सा निशान किसका होता है? वह पीपल के पेड़ का पानी का होता है, जो पानी के जैसा दिखने वाला कोई चीज होती है जो कि पीपल के पेड़ से ही जो है नीचे गिरती है। तो भाई आपको करना क्या है, पीपल के पेड़ का वह हल्का सा पानी लेना है। हल्का सा पानी ना मिले, जमीन पर गिर गया और वह गिला हो तो भाई आपको उसी को ले लेना है, क्योंकि इसकी मात्र हमें 1 बिंदी चाहिए। मात्र आपके हाथ में वह जो है स्पर्श हो जाए, आपके हाथ की उंगली गीली हो जाए, इतना हमें पीपल के पेड़ का वह पानी चाहिए। और यह जो पानी होता है यह पीपल के पेड़ के ऊपर से ही गिरता है। आपने जहाँ पर भी पीपल का पेड़ देखा होगा नीचे जरूर गिले गिले से निशान देखे होंगे, तो वह पीपल के पेड़ का पानी ही होता है। तो आपको क्या करना है, उसे पानी की 1 बूंद ले लेनी है, या जहाँ पर भी वह पानी गिर रहा हो भाई आपको थोड़ा सा हल्का सा चाहिए, बिल्कुल हमें 1 उंगली की बिंदी के बराबर चाहिए। उस पीपल के पेड़ के पानी को जो है लेकर आ जाना है, किसी एक छोटी सी कटोरी में जो है उसका स्पर्श करके रख लेना, ताकि वह आपकी उंगली में सूख न जाए। किसी पात्र में अलग से थोड़ा सा उसका स्पर्श कर लेना, ताकि हल्का सा जो है गिला गिला आपके उस पात्र में हो जाए, ताकि शिव जी के मंदिर में जाकर आप लोग उपाय कर सको। तो भाई जो पीपल के पेड़ पानी गिर रहा है उसको थोड़ा सा रख लेना है अपने साथ में, और 1 लोटा जल घर से भरकर लेकर आना है, वह आपको अपने साथ में रख लेना है। और आपके घर के पास में जो भी शिव जी के मंदिर हो वहाँ पर चले जाना है। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर, शिवलिंग के पास में पहुंचकर भगवान के दर्शन करके शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठकर आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। अब ध्यान से सुनो उपाय कैसे करना है। जो आप लोग पीपल के पेड़ का पानी लेकर आए हुए हो, इस पानी को हमें कहाँ पर लगाना है? इस पानी की मात्रा हमें 1 बिंदी लगानी है, पूरा पानी भी कहीं पर कुछ नहीं करना है। हल्का सा गिला गिला सा अगर आपको जो है मिल जाता है पीपल के पेड़ से, तो भाई आपको उसे किसी भी पात्र में थोड़ा सा लेकर आ जाना है और अपनी उंगली को गिला कर लेना है। उस उंगली का उपयोग करना जिससे हम टीका करते हैं, उस उंगली में आपको वह जो है पीपल के पेड़ का पानी थोड़ा सा लगा लेना है। लगाने के बाद क्या करना है, आपने देखा होगा जब हम शिवजी पर जल चढ़ाते हैं तो वहाँ शिवजी से होते हुए जलधारी से नीचे गिरता है। तो जलाधारी से जब वहाँ जल नीचे गिरता है तो भाई जलधारी जितनी मोटी होती है उतना ही मोटा वह आखिरी का भाग होता है। तो आप यह समझो कि भाई जलाधारी में से जहाँ से जो आखिरी भाग है जलधारी का, जहाँ से जल नीचे गिर रहा है, उस भाग में शिवलिंग की जलाधारी जितनी मोटी होगी उतना वह मोटा भाग होगा। तो भाई आप लोगों को मात्र वह आखिरी भाग के बिल्कुल बीचों बीच में अपनी इस बिंदी को लगाना है, जो कि आप पीपल के पेड़ के पानी से लाए हुए हो।
तो पीपल के पेड़ के पानी में अपनी उस उंगली को थोड़ा से लगाकर अपनी उस उंगली को गिला करके आपको क्या करना है, जो जलाधारी होगी जहाँ से जल नीचे गिरता है, तो भाई इस भाग में जो है आप लोगों को इस बिंदी को लगा देना है। बिंदी को लगाने के बाद फिर अपना वह 1 लोटा जल निकालना है और शिवजी की शिवलिंग के ऊपर आपको एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा देना है। और ध्यान रखना, जब आप लोग अपनी यह बिंदी लगा रहे हो जलधारी के भाग में, तो आपको क्या करना है कि अपना नाम और अपना गोत्र भी विशेष रूप से बोलना जब आप उसे बिंदी को जलधारी के आखिरी भाग के बिल्कुल सामने की तरफ बीचों बीच में लगा रहे हो। अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर उस बिंदी को लगाइएगा और उसके बाद में 1 लोटा जल लीजिएगा, फिर उसे शिवलिंग पर चढ़ाएगा। जैसे ही आप जल चढ़ा लेते हैं, भगवान शिव जी के पास में 2 मिनट बैठिएगा, अपनी दुख परेशानी भगवान शिव जी से थोड़ा निवेदन कीजिएगा और उनसे बोलिएगा आपका आशीर्वाद दीजिए और हमारे घर में जितने भी प्रकार की दुख और समय से चल रही है, कोई दोष भी लगा हुआ है तो हमें उस दोष से मुक्त कीजिए और आपका आशीर्वाद हमें प्रदान कीजिए। ऐसी आपको भगवान से प्रार्थना करके वापस अपने घर पर आ जाना और आपका यह वाला उपाय भी पूर्ण हो जाता है। अब दोस्तों, यह दोनों ही उपाय बिल्कुल नए हैं, यह उपाय आपको ज्यादातर नहीं मिलेंगे। हमने आपको इन उपाय को अच्छे से समझाने की कोशिश करी है और हमने आपको बिल्कुल वैसे ही बताया जैसे गुरुजी ने अपनी सीहोर वाली कथा में या कुबेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव वाली कथा में बताया था, बिल्कुल वैसे ही बताए हैं। आप हमारे चैनल को प्रदीप मिश्रा गुरुजी के उपाय को जानने के लिए और भगवान भोलेनाथ जी के महत्वपूर्ण उपाय को जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको समय समय पर गुरुजी के बताए हुए उपायों को बताते रहेंगे। इसी के साथ आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।